Hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज के कुल 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 13th लेक्चर देख रहे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज के प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखा होगा या फिर एटलीस्ट आपने इसके लास्ट लेक्चर यानी 12th लेक्चर को देखा होगा, बिकॉज इस आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर पे जहां पर रुके थे उस प्रोसीजर को आगे यहां पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपका 12th लेक्चर देखना जरूरी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि उस लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हम आखिरकार इस आज के लेक्चर में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए, वहां पर लिंक है और उस लेक्चर को देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, तो पहले आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर स्लोप फुटिंग की डिजाइन को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम कैसे एक रेक्टेंगुलर स्लोप फुटिंग के प्लान डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, कैसे हम उसकी डेप्थ को निकालते हैं, कैसे हम उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पर दोनों एक्सिस के अलोंग इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पर दोनों एक्सिस के अलोंग ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, और कैसे हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील के मुताबिक नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ बार्स कितनी स्पेसिंग पर करना है प्लेस हमें वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट लेंथ की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने यहाँ पर चेक कर ली थी। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस यानी 12th लेक्चर में सीख लिए थे, समझ लिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अगर उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो ताकि मैं आपके सवालों को यहाँ पर आने वाले सेशंस में कवर करता चलूँ और आपके डाउट को क्लियर करता चलूँ। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे बेसिकली इसके आगे की प्रोसीजर की। हमने रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड तो कर दिया है, लेकिन आगे क्या? अब जब आपने रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया है तो चेक भी आपको करना होता है कि जो आपने प्रोवाइड किया है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 चेक यहां पर होंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला हमारे पास होगा वन वे शियर चेक। ठीक है, वन वे शियर चेक सबसे पहला चेक हमारे पास कौन सा होगा? वन वे शियर चेक। दूसरा चेक हम करेंगे यहां पर टू वे शियर चेक। ठीक है, ये दूसरा चेक होगा हमारा। तीसरा चेक हमारे पास होगा यहां पर के लोड फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग। और ये क्या, इसमें हम क्या चेक करेंगे कि भाई कॉलम से फुटिंग की ओर जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो सेफली और सिक्योरली हो रहा है या नहीं हो रहा, उस कैपेसिटी फुटिंग की इतनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्या प्रोविजन करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हमारी बाकी है इस फुटिंग के अंदर। एक एक करके हम इन सभी चीजों को समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस एग्जाम्पल को। इसको मैं जरा मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वन वे शेयर के बारे में। अब वन वे शेयर के लिए आपको IS 456-2000 जो है कुछ हिदायत देता है आपको, कुछ प्रोविजन उसके हैं, कुछ रेगुलेट आपको करता है वो कि वन वे शेयर के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है। देखिए वन वे शेयर का फॉर्मूला, मतलब ये अगर बात करें वन वे शेयर की तो आपको जो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करवानी होती है वो होती है टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन होती है जो IS 456 आपको कहता है। आपको ये मोस्ट प्रोबेबली पेज नंबर 72 पे मिल जाएगा। ठीक, तो टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी। अब ये टाउ वी हमें निकालना है, टाउ सी हमें निकालना है और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है। तो टाउ वी यहां पर क्या होगा? देखिए बेसिकली अगर हम बात करें इसमें भी टाउ वी के अंदर 2 केसेस हो जाते हैं यहां पर। एक तो होता है यूनिफॉर्मली डेप्थ, मतलब यूनिफॉर्म डेप्थ मतलब क्या कि यहां पर जो डेप्थ है वो यहां पर और वहीं बीच में है। तो ये जो डेप्थ हो रही है यूनिफॉर्म है तो इसको हम यूनिफॉर्म डेप्थ कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो फुटिंग है वो यूनिफॉर्म डेप्थ की नहीं है, उसकी डेप्थ यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो इसको हम वेरिंग डेप्थ कहते हैं। तो आपको IS 456-2000 पेज नंबर 72 के ऊपर ये कहता है कि अगर आपका एक वेरिंग डेप्थ वाली फुटिंग है तो आपको जो टाउ वी का जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है। देखिए टाउ वी, अगर इसकी बात करूं यूनिफॉर्म की, तो टाउ वी यहां पर होता है VU/BD। ये बेसिकली
यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वेरिंग डेप्थ के लिए, तो टाउ वी यहां पर होगा वेरिंग डेप्थ के लिए वी यू माइनस एम यू बाय डी डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर टाउ सॉरी टेन बीटा होगा यहाँ पर। ये आपको सारा जो इक्वेशन है या जो रिलेशन है, ये आपको एक्सप्रेशन आपके IAS 456 पेज नंबर 72 के ऊपर दे रखा है, ठीक है, इंटू बी डी। ये जो है एक रिलेशन आपको दे रखा है टाउ वी का। ये कौन से केस में है, जब आपका यहाँ पर ये वेरिंग डेप्थ हो। अगर ये वेरिंग डेप्थ होती है तब आपको इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके टाउ वी की वैल्यू को निकालना है, ओके। और टाउ सी क्या होता है, तो वो हम 100 ES बाय BD वो हम आगे देखेंगे, जो कि आपको पेज नंबर 73 के ऊपर IAS कोड में दे रखा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे अब टाउ वी के बारे में, और टाउ वी के हम अंदर जो भी अननोन टर्म्स है उन सभी को पहले जान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, और बाद में कंपेयर करेंगे टाउ सी के साथ, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज देरी ना करें, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब हमें कहता है कि आपके चैनल के ऊपर 68% या शायद 62%, आई थिंक 62% ऐसे मेंबर्स हैं जो लोग आते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एवे ही देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे टाउ वी के अंदर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने जो पिछला समीकरण जो हमारा था, इसका पिछला जो हमारे पास हमने ज्योमेट्री बनाई थी इसकी, वो जरा उसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हमारी जो रेक्टेंगुलर फुटिंग थी वो हमने ड्रॉ कर ली, और उस रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर जो लॉन्गर डायरेक्शन है वो 3450 मतलब 3450 mm का है, ठीक है। और ये हमारा शॉर्टर डायमेंशन जो उसका है वो 2950 mm का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम हमें दे रखा था RCC का वो 250 बाय 750 का था, ठीक है। और ये स्लोप फुटिंग है ऑब्वियसली, ओके। और ये प्रोजेक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर, इस तरह से ये प्रोजेक्शन है ना, तो ये जो आपको आउटर दिख रहा है ये बाउंड्री, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है बेसिकली ये वाला, ठीक है, जो कि 75 mm का हम जनरली प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक सवाल में हमें दे रखा था, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये तो हमने इसकी जो डायमेंशन थे वो हमने निकाले थे ऑन द बेसिस ऑफ द फुटिंग एरिया रिक्वायर्ड, ओके। ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाल लिया था। अगर हम उसके सेक्शन की बात करें तो सेक्शन के अंदर ये है कि हमने यहाँ पर जो इसकी एज डेप्थ थी वो 230 कंसिडर की थी, हमने इसकी जो ओवरऑल डेप्थ थी वो 950 mm हमने कंसिडर की थी। कैसे, ये मैंने 12th लेक्चर में बहुत डिटेल में कैलकुलेट किया है, आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। और यहाँ पर देखिए, अगर तो ये जो ऊपर का स्लोपी एरिया उसकी जो डेप्थ हो रही है वो 720 है, ठीक है, 720। उसके अलावा यहाँ पर जो dx है यानी कि इफेक्टिव डेप्थ अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ इस टॉप से लेकर बॉटम बार के सेंटर तक, याद रखिएगा टॉप बार और बॉटम बार दो होते हैं, तो बॉटम बार के सेंटर तक वो हमारा dx होगा जो कि है 894, और जो dy यानी कि इफेक्टिव डेप्थ अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो टॉप बार होगा उसके सेंटर तक की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है 882। ये दो चीजें हमें पता चल गई यहाँ पर, और ये सारी चीजें जो भी इसकी ज्योमेट्री में आपको दिखाई दे रही है, इसके हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी 12th लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करते हैं आज के इस वन वे शेयर के बारे में। तो देखिए, वन वे शेयर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाउ वी का जो फॉर्मूला है वो है VU माइनस MU डिवाइड बाय D इंटू 10 बीटा डिवाइड बाय B इंटू D, ठीक है। यही आपका जो है फॉर्मूला आपको टाउ वी का हमें दे रखा है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पहले तो मैं बात करूंगा VU की। व्हाट इज द VU? तो VU कुछ नहीं होता है, हमें पता है कि जो वन वे शेयर होता है, जिसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कहां पर होता है, तो कॉलम के फेस से डिस्टेंस डेप्थ D जितनी दूरी पर, यानी कि जो ये डेप्थ है, जो इफेक्टिव डेप्थ जो है इतनी, ये जो डिस्टेंस है ये 894 है, तो कॉलम फेस से 894 mm की दूरी पर वन वे शेयर का क्रिटिकल सेक्शन पाया जाता है। ये मैंने आपको इस सीरीज के दौरान हर लेक्चर में तकरीबन दोहराया है कि हमारा वन वे शेयर का जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कॉलम के फेस से अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस से यहां पर जो है कॉलम के फेस से, ना कि
प्रोजेक्शन के, कई लोग जो है प्रोजेक्शन के फेस से ले लेंगे तो ये गलत है। आईएस कोड क्या कहता है, कॉलम के फेस से, याद रखिएगा। तो कॉलम के फेस से 894 यानी डेप्थ डी जितनी दूरी पर जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन पाया जाता है फॉर वन वे शेप। ओके, अब ये वीयू बेसिकली क्या होता है, तो ये जो आउटर स्ट्रिप है, जो क्रिटिकल स्ट्रिप हम इसको कहेंगे, इस स्ट्रिप के ऊपर जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, बेसिकली वो है वीयू। ठीक है, इस स्ट्रिप के ऊपर लगने वाला नेट अपवर्ड प्रेशर, जिसकी वजह से यहां पर क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होती है इस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इस पोर्शन के ऊपर जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो बेसिकली वीयू है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। एमयू यहां पर क्या है, तो एमयू इज नथिंग बट इस क्रिटिकल सेक्शन पे जो मोमेंट है उसे हम एमयू कहेंगे। उसके बाद tan बीटा क्या है, तो tan बीटा इज नथिंग बट ये जो 720 है डिवाइड बाय 1350, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1350 का है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टाउ बी, ओके सॉरी tan बीटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर डी, अब ये डी कौन सा है, तो काफी लोग जो है ये जो इफेक्टिव डेप्थ है यही डी ले लेते हैं, बट दिस इज नॉट दिस इफेक्टिव डेप्थ। ये जो डेप्थ होगी बेसिकली ये क्रिटिकल सेक्शन, मान लीजिए कि आपका जो है यहां पर कहीं क्रिटिकल सेक्शन है, ये हमने माना कि भाई ये जो है हमारे कॉलम फेस से 894 mm की दूरी पर है। ठीक है, लेट सपोज, तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन है, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक पॉइंट से लेकर हमारे बॉटम बार के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम डी कहेंगे। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें जो डी है वो वेरिंग जो डेप्थ है आपकी, जो स्लोपी एरिया है, ठीक है, ये जो आपका स्लोप है वहां से क्रिटिकल जो सेक्शन है आपका क्रिटिकल सेक्शन, तो ये क्रिटिकल सेक्शन की डेप्थ है, बेसिकली डेप्थ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो आसान भाषा में, तो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन है ये अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। बी यहां पर क्या होगा, तो बी इज नथिंग बट द बेरिंग लेंथ। अब बेरिंग लेंथ क्या होगी यहां पर, तो बेरिंग लेंथ हमें पता है कि ये हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है कॉलम फेस से डी की डिस्टेंस पर दूरी पर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर डी है तो यहां से भी ऑब्वियसली डी डिस्टेंस की दूरी पर होगा ये। ठीक है, मतलब यहां से भी 894 पर होगा, ऑब्वियसली बात है ये। ठीक है, यहां से भी 894 होगा, ये भी सिंपल सी चीज है। ओके, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा आप। ओके, तो यहां पर ये 894 है, यहां से ये 894 है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, बेसिकली इसको हम बेरिंग लेंथ कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक है, और ये बी कितना होगा, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, 894 प्लस 894 प्लस आपका जो ये कॉलम फेस है। ठीक है, मतलब ये कॉलम जो है आपका 250 का। ठीक है, 250, तो 894 प्लस 894 प्लस 250, तो ये बी आपका हो गया। ये सारी चीजें इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना काफी लोग यही मार खा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, उनका आंसर कुछ और ही आ जाता है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए अब हम वीयू की बात कर लेते हैं। वीयू बेसिकली क्या होगा, तो इसका इस स्ट्रिप का एरिया, अब इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, चलिए ये मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें पता है देखिए कि ये तो कितना है 2950, ये जो इसकी विड्थ हो गई बेसिकली ये 2950 है। ये जो पोर्शन इसका बचा है लेंथ का ये कितना है, तो हमें पता है कि 1350 यहां से कॉलम फेस से, यानी कॉलम फेस से यहां एज तक का जो डिस्टेंस है वो 1350 का है। कैसे है वो, तो हमें पता है कि पूरा डिस्टेंस कितना है ये भाई साहब, पूरा डिस्टेंस हमने ये जो प्रीवियस क्लास हमने इसकी देखी थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि कॉलम फेस से इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, इस पूरे फुटिंग को। ठीक है, तो ये सभी दिशाओं से, सभी फेसेस के ऊपर से ये जो है 1350 mm की दूरी पर रहेगा। कैसे है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, दोबारा मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट अगर कवर करूंगा तो वो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो 1350 यहाँ पर है, इधर से भी 1350 होगा और ये बीच में 750, तो ये पूरा हो जाएगा। बस बेसिकली ये मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। चलिए, तो 1350 कॉलम फेस से यहां तक का है, और हमें पता है कि जो कॉलम फेस से क्रिटिकल डिस्टेंस की दूरी है वो 894 है, तो बचा हुआ पोर्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है, कितना हो जाएगा 1350 माइनस 894 इज इक्वल टू 456। मतलब क्या है, जो पोर्शन की लेंथ है इतनी वो 456 है। तो अब हम बात कर सकते हैं कि भाई इस स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा वो कितना होगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते 0.456 इंटू 2.950, ठीक है, इंटू, अब यहां पर ये अपवर्ड प्रेशर हमें इस स्ट्रिप के ऊपर निकालना है, तो नेट अपवर्ड प्रेशर कितना था हमारे पास, नेट अपवर्ड प्रेशर कितना था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, दैट वाज नथिंग बट 294.8। ठीक है, ये हमारा नेट अपवर्ड प्रेशर आ रहा था जो हमने निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 294.8 से। अब ये पूरी कंप्लीट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो Vu है उसकी वैल्यू मिलेगी 396.6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या निकाला, Vu की वैल्यू निकाल ली है। सिमिलरली Mu की बात करते हैं, तो Mu यहां पर क्या होगा, बेसिकली Mu इज नथिंग बट WL²/2। यहां पर Mu क्या होगा, WL²/2। अब W यहां पर क्या होगा, देखिए W यहां पर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हम इस स्ट्रिप के ऊपर निकाल रहे हैं, क्या करें, इस स्ट्रिप के ऊपर, क्रिटिकल स्ट्रिप के ऊपर, क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर मोमेंट निकाल रहे हैं, तो यहां पर W क्या हो जाएगा, ये जरा आपको समझने की इसमें जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है ना कि हम क्योंकि इसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास, ये विड्थ कितनी है, 2.94 है, कितनी है 2. अगर मैं W की बात करूं, ठीक है, तो 2.94 है। इसके ऊपर जो प्रेशर या जो लोड लग रहा है, जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा था, वो कितना लग रहा था, 294.8 का लग रहा था। ठीक है, कितना लग रहा था, 294.8। तो अगर मैं बात करूं यहां W की, ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 294.8 इंटू ये कितनी विड्थ पर लग रहा है, तो 2.950 पर लग रहा है, तो ये बेसिकली मेरे पास W आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं L, तो L यहां पर कितना होगा, तो ये सिंपल ये जो पोर्शन है आपका, इसको हम L कहेंगे अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो ये L है 0.456 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली यही आपका जो है मोमेंट निकाल देगा आपको। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे मोमेंट को, तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी मोमेंट की 90.42 किलो न्यूटन। ठीक है, 90.42 किलो न्यूटन। एक चीज मैं आपको बताना यहां पर भूल गया, रह गई, मुझसे गलती हो गई, कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये अभी एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। वन वे शेयर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग करना है, इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग करना है। ठीक है, वन वे शेयर के अंदर दोनों एक्सिस के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम वन वे शेयर के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर डी की बात करें, तो डी यहां पर मैंने आपको बताया था कि इट इज द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक का ये डेप्थ है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए डेप्थ यहां पर अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात करें, तो हमें यहां से यहां पर जाना है, मतलब बॉटम से यहां तक जाना है हमें। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एज हमारी है 230 की, इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकाल लीजिए, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द एज निकाल लीजिए। तो 230 अगर मैं इसको कहूं, तो 230 माइनस 50 mm का बॉटम से कवर कर देता हूं मैं। ठीक है, और माइनस ये जो हमारा बॉटम बार है उसका डायमीटर, और ये जो बॉटम बार हमने दे रखा है मेरे ख्याल से वो हमने 12 mm का दे रखा है, तो 6 mm अगर हम कर दे इसको, ठीक है, माइनस कर दे, क्योंकि हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो 6 mm कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इफेक्टिव थिकनेस हो जाएगी आपकी विड्थ की, सॉरी एज की, वो हो जाएगी आपकी 174 mm। ठीक है, ये कितनी है आपकी इफेक्टिव, ये मैं अगर यहाँ पर दर्शा दूं आपको इस चीज को, तो 174 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, बॉटम से हमने सारी चीजें माइनस करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब बात करते हैं इस पोर्शन की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन के अंदर करना क्या, आपको पता है कि ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 456 है। ठीक है, 456 है, ये पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो पूरा सेक्शन है ये कितना है, 720 का है, ये कितना है 1350 का है। तो अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 174 प्लस आपको जो ऊपर की पूरी अब इंक्लाइन वाली जो पोर्शन है, ठीक है, उसकी अगर मैं आपको इफेक्टिव डेप्थ बताऊं, ठीक है, तो ये कितना है 456 डिवाइड बाय ये 456 मतलब ये वाला। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये जो क्रिटिकल सेक्शन था वो। ठीक है, तो 456 राइट, ओके, डिवाइड बाय ये 1350 डिवाइड बाय 1350 इंटू 720। 720 क्या है, ये स्लोप एरिया की, ये स्लोप पोर्शन की हाइट है। ठीक है, तो यहां से आपको जो है डी की वैल्यू मिल जाती है, और वो आपकी है 417.2 mm। 417.2 mm, ये देखिए आपको डी की वैल्यू यहां पर मिल चुकी है। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो मुझे आप लिखिएगा कमेंट के अंदर, मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, या अगर ऐसा जवाब हो जो मैं कमेंट के जरिए भी आपको दे सकता हूं, आप समझ सकते हो, तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
तो देखिए यहाँ पर ये डी होती है, ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन हमने निकाल लिया। ओके, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने बेसिकली क्या किया, ये जो आपकी इफेक्टिव जो आपकी एज थिकनेस थी इफेक्टिव वो निकाली, प्लस हमने ऊपर का जो पोर्शन था वो निकाल लिया, दोनों को ऐड किया है। ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया है। उसमें भी क्या किया हमने, स्ट्रिप का जो विड्थ थी वो डिवाइड बाय टोटल विड्थ थी वो इनटू ये स्लोप का हाइट। ठीक है, तो ये हमें इस स्लोपी हाइट या स्लोपी पोर्शन का जो है हमें वहां पर हाइट मिल गई। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। तो डी हमारे पास निकल गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी यहां पर बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बी इज नथिंग बट दिस विड्थ। ओके, और ये कितनी है, तो 894 प्लस 894 प्लस 250 है ना। 894 अगर आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा ये नीचे जा रहा है, चलो आपको दिखाई नहीं देगा, फ्रेम के नीचे जा रहा है ये। ठीक है, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। ठीक है, और मेरे ख्याल से मुझे कुछ चीजें अब इसमें से मिटानी होगी, तो आप लोग साथ साथ में वैसे लिखते रहिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये b इज इक्वल टू हो रहा है 894 इंटू 2, मतलब 2 मरतबा 894 प्लस आपका बीच में 250। ठीक है, ये कॉलम की विड्थ होगी बेसिकली। तो ये टोटल आपके पास जो आ रहा है b, दैट इज नथिंग बट 2038 mm। ठीक है, ये V आपको मिल गया, D आपको मिल गया, मोमेंट आपको मिल गया, VU आपको मिल गया। अब बात करते हैं, एक चीज बची है tan बीटा, और वो भी बहुत सिंपल है। tan बीटा इज नथिंग बट 720 बाय 1350। इसकी जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 0.533। ये 720 डिवाइड बाय 1350। ठीक है, ये आपको एंगल दे देगा। और ये कौन सा एंगल है, तो ये जो बीटा है इसके और इसके बीच का एंगल बीटा है। ठीक है, ये ओके, तो ये आपको ये वैल्यू मिल गई 0.533। तो देखिए सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारी टर्म्स हमने कैसे यहाँ पर अननोन से नोन की है। ओके, तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, और इस फॉर्मूले के अंदर इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें हमने निकाल ली हैं। तो मैं इन सभी जो चीजों हमने निकाला है उसको रफ कर देता हूँ, और आगे अब हम इस इक्वेशन के अंदर सारी चीजों को रख के वैल्यू को रखकर कैलकुलेट करते हैं और उसका फाइनल आंसर लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा बीच बीच में, और हाँ अपने दोस्तों को, कलीग्स वगैरह को भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी इन सब चीजों को समझ सके, सीख सके। चलिए, तो क्या है यहाँ पर वैल्यूज दी। VU की वैल्यू हमारे पास आ रही थी कितनी, VU जो हमारे पास था वो 396.6। ओके, उसके बाद माइनस MU की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, MU की वैल्यू हमारे पास थी 90.92। ठीक है, 90.42, सॉरी 90.42 यही थी। ओके, 90.42 डिवाइड बाय हमारे पास D है, मतलब हमारे पास D की जो वैल्यू आ रही थी वो 417.2 आ रही थी, तो इसको हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 4172। ठीक है, यही होगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। ओके, ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम जो है mm में कर देंगे, तो ये इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻³ हो गया। चलिए, डिवाइड बाय यहाँ पर B हमारे पास कितना था, दोबारा जो हमने देखा 2038 था, वही था शायद। ओके ओके ओके, ठीक। तो ये 2038 इंटू D हमारे पास 417.2, क्योंकि ये mm में ऑलरेडी हमने करना है। ठीक है, ये मीटर में था तो हमने इसको ओवरऑल करके 10⁻³ कर दिया, और यहाँ पर जो है ये अलग से इसको mm में रख दिया। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो आपको इसका जवाब मिलेगा τV इज इक्वल टू 0.212 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.212 न्यूटन पर mm। तो इतना आसान था τV को निकालना यहाँ पर। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा और घबराइएगा नहीं कि कौन सी वैल्यू कहाँ से लेनी है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बस आप अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास रखिए, आत्मविश्वास ही आपको इन सभी पड़ाव से आसानी से आगे निकाल सकता है। ठीक है, तो चीजें मुश्किल होती नहीं है, हम उसको बना देते हैं अपनी सोच के द्वारा। तो सोचिए कि ये बहुत आसान है, तो आपका मन भी बना रहेगा इसके अंदर, और आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आती रहेगी। तो ये था हमारे पास τV निकालना। अब बात करते हैं τC की, है ना। तो τC की अगर बात करें, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ये साथ साथ में लिख रहे होंगे, ताकि आपको अगर बाद में कभी रेफर करने की जरूरत पड़े तो आप इसको देख सके
या फिर आप हमारे वीडियोस को भी देख सकते हो वैसे तो, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा आप इसकी अपनी कागज़ कलम से लिख लीजिए, ताकि आपको दोबारा अपने मोबाइल को ओपन करके इंटरनेट खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टाउ सी के लिए, है ना। तो टाउ सी बेसिकली, ये जो टाउ सी की वैल्यू है ये आपको टेबल दे रखा है आपको IS 456 के अंदर। IS 456 2000 जो है उसके अंदर पेज नंबर 73 के ऊपर जाइए, पेज नंबर 73 पे जाइए, वहां पर आपको जो है एक टेबल आपको यहां दिखाई दे रहा है। चलिए, वो टेबल में आपको टाउ सी की वैल्यू दे रखी है। अब टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करती है एक रेशियो पर, एक वैल्यू पर, और वो है 100 AS/BD। इसके ऊपर आपकी टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो 100 AS कितना है यहाँ पर, तो देखिए AS क्या है यहाँ पर, ये एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। AS मतलब एरिया ऑफ स्टील। अब हमारे पास MUX भी है, MUY भी है, तो ये एरिया ऑफ स्टील कौन सा होगा, ठीक है। तो ये वो एरिया ऑफ स्टील है जो MUX के लिए हमने प्रोवाइड किए थे, यानी मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए जो हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था, वो ये हमें एरिया ऑफ स्टील यहां पर रखना है। क्यों ऐसा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द वन वे शियर फॉर एक्स एक्सिस एट द मोमेंट, ओके। उसके बाद हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे, तब हमें MUY यूज करना है, और उसके लिए जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा था वो यहाँ पर कंसिडर करना है। बट फिलहाल हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्टील भी यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए ही आएगा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील हमारे पास जो था एक्स एक्सिस का, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास था 3051। कितना था, 3051 डिवाइड बाय बी, और डी तो हमें पता है कि भाई 2038 इंटू 417.2। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 359। देखिए 0.359 आपकी वैल्यू मिल गई। अब जो है आप IS कोड में पेज नंबर 53 के अंदर जो टेबल आपको दे रखा है उसमें जाइए, उस टेबल के अंदर 0.359 के अलोंग देखिए उसके साथ जो वैल्यू मैच हो रही है वो आप टाउ सी की वैल्यू ले लीजिए। अगर मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पर आपको इंटरपोलेट करना होगा। तो आप अगर इंटरपोलेट करना जानते हो तो कर लीजिए, नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट के जरिए बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरपोलेट करके बता दूंगा। ओके, तो ये इंटरपोलेशन अगर करोगे आप लोग तो आपकी टाउ सी की वैल्यू आ जाएगी, टाउ सी की आपकी वैल्यू आएगी 0.412। कितनी आ रही है, 0.412 न्यूटन पर, यस 0.412 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए 0.412 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी जो है यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू आ रही है, और टाउ वी की वैल्यू जो हमने अभी कुछ देर पहले निकाली थी वो 212 थी। कितनी थी, 212 थी, 212। ओके, तो ऑब्वियसली टाउ वी है, कंडीशन क्या थी हमारे पास कि टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी, ये कंडीशन थी। ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आपको लगता है सेटिस्फाई हो रही है, जो कि ऑब्वियसली हो रही है, तो फिर ये यहाँ पर सेफ है वन वे शेयर के अंदर, इसमें आपको कोई फेरबदल करने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि वन वे शेयर के लिए जो है आप अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चेक कर रहे हैं तो कैसे करना है। ओके, अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए भी सारी चीजें सेम रहेगी, बस आपका वाई एक्सिस के लिए जो लेंथ या जो डायमेंशन है वो बदल जाएगी इसके, ठीक है। तो अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। चलिए वाई एक्सिस के लिए देखते हैं कैसे हम जो है यहाँ पर चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ओके, दोनों फिगर मैंने यहाँ पर इसलिए ड्रॉ कर रखे ऑलरेडी, ताकि आपको कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर चीजें सामने रहे कि कौन सी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो y के अंदर भी बेसिकली वही होता है। अब देखिए y एक्सिस के लिए भी सिनारियो वही रहेगा, इक्वेशन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस इसके अंदर क्योंकि डायमेंशन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा अगर हम बात करें तो VU की बात अगर करें, ठीक है, तो VU यहाँ पर कितना होगा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिप होगी अब ये वाली स्ट्रिप हो जाएगी, ठीक है, अब ये वाली स्ट्रिप हो जाएगी यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप है इसका पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 456 होगा, बिकॉज यहाँ से ये भी जो है 1350 है, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉलम के हर फेस से जो हमारा प्रोटीन का प्रोजेक्शन है वो इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1350 माइनस यहाँ, हाँ ये जो डेप्थ है, अब देखिए चेंज यहाँ पर ये 56 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर एक चेंज है छोटा सा, क्योंकि dx यहाँ पर 894 था, तो 1350 माइनस 894 हम कर रहे थे, तब जाके हमें 456 मिल रहा था।
लेकिन अब हम dy की बात करेंगे, अब हमें 1350 में से dy को माइनस करना होगा। तो अगर हम dy को माइनस कर देते हैं तो यहां पर जो हमारे पास ये जो बाकी का पोर्शन आ जाएगा बचा हुआ, वो कितना आता है 882 अगर हम देखें, ठीक है, तो ये 468 आ जाएगा हमारा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? ये बड़ी सिंपल सी चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे अब जो है ये जो डेप्थ है ना, ये कितनी है यहाँ पर 882, ओके, कितनी है 882। तो 882 माइनस, सॉरी ये मतलब ये, तो ये 400 कितना आ रहा है 468। ये स्ट्रिप के जो पोर्शन है इतना, अगर इसका एरिया मैं कहूं आपको, इस स्ट्रिप का एरिया अगर मैं आपको कहूं तो कितना होगा 3.450 इंटू 468, ठीक है। तो वीयू की अगर बात करें तो 3.450 इंटू 0.468 इंटू हमारे पास जो टोटल अपवर्ड प्रेशर लग रहा था, नेट अपवर्ड प्रेशर हम कह सकते हैं, वो 294.8 था। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वीयू का जो आंसर है, जो वैल्यू आपको मिलेगी 476, कितनी मिलेगी 476 किलो न्यूटन। ये आपको वीयू की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको वीयू की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। सिंपल चीज थी, स्ट्रिप हमने निकाली, उसका एरिया निकाला, उसके बाद हमने जो इसके साथ नेट अपवर्ड प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वीयू। अगर हम बात करें यहाँ पर डी की, सॉरी बी की, चलिए बी की बात कर लेते हैं। तो बी यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, तो अब यहां से ये स्ट्रिप से लेकर ये स्ट्रिप का डिस्टेंस पूरा, ये जो आपका पूरा एरिया हो गया, ठीक है। मतलब यहां से लेकर जो आपका ये आउटर फेस होगा और यहां से लेकर ये आउटर फेस, तो ये फेस प्लस ये फेस इंटू ऐसा मतलब प्लस ये बीच वाला जो आपका पोर्शन है वो, ठीक है, वही आपका बी हो जाएगा ना। तो ये कितना है बेसिकली हमने जो निकाला था वाई एक्सेस के अलाउंग, तो ये 882 था, ये 882 था, तो ये दोनों को प्लस करो, प्लस 750 को प्लस करो, तो 2 इंटू 882 प्लस 750, ठीक है। ये आपको जो है बी की वैल्यू यानी बेरिंग विड्थ देगा आपको 2514 mm। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये और ये, ठीक है। कॉलम फेस से ये जितनी दूरी पर था वो, और कॉलम फेस से ये जितनी दूरी पर था क्रिटिकल सेक्शन वो, और बीच में आपका कॉलम तो है ही, ठीक है, तो वो आपने ऐड कर दिया। अगर बात करें डी की हम लोग, है ना, तो डी के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर वही फंडा रहेगा, बस यहाँ पर जो है हमारा डी वाई चेंज हो जाएगा। अगर मैं डी वाई की बात करूं, क्योंकि हमने डी यहाँ पर क्या करना था कि भाई ये जो 230 है, ठीक है, इसका इफेक्टिव डेप्थ, तो 230 का इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर अब वाई एक्सिस के अलाउंग कितना होगा, तो हमने टॉप बार जो है ना उसके सेंटर तक अब जाना है, ठीक है। तो टॉप बार मतलब अगर हम 230 की बात करें तो 230, चलिए 230 माइनस 50 जो कि 50 mm कवर हो गया, ठीक है, माइनस अब ये बॉटम का पूरा ही बार माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो बॉटम का पूरा बार माइनस कर दिया और टॉप का हाफ बार माइनस कर दीजिए। तो अगर हम इसको देखें तो ये 162 आपकी आएगी वैल्यू, कितनी, मतलब 230 की जो बॉटम एज थी ना आपकी, वो आपकी अब उसकी इफेक्टिव डेप्थ जो आ रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो 162 आ रही है। तो ये बॉटम एज प्लस ये स्लोप का जो एरिया है इसकी डेप्थ, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, तो सिंपल सी चीज है, बाकी सारी चीजें वही रहेगी, बस हमने जो है क्या किया है यहाँ पर ये बदल दिया है भाई कि यहाँ पे आपको चलिए कर देता हूँ मैं। तो ये कितना था 162 प्लस, अब ये कितना होगा, बचा हुआ स्ट्रिप यहाँ पर 468 थी, बची हुई स्ट्रिप यहाँ पर ये कितनी होगी 468, तो 468 है ना, 468 डिवाइड बाय 1350 इंटू 720, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो 411.6 mm। ये देखिए आपकी इफेक्टिव डेप्थ आ गई यहां से क्रिटिकल सेक्शन की अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डी हमें मिल गया, बी हमें मिल गया, वी यू हमें मिल गया, एम यू की अगर बात करें तो वो भी बड़ी सिंपल सी चीज है, एम यू इज नथिंग बट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर W की बात करें, यहाँ पर अगर हम W की बात करें तो W कितना होगा यहाँ पर, देखिए ये 3.450 है, ठीक है, इनटू इसके ऊपर जो लोड लग रहा है, जो नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, सॉरी नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो 294 है। तो अगर हम W की बात करें तो 294.8 इंटू 3.450 ये आपका W हो गया, इंटू L यहाँ पर कितना होगा तो 0.468 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आपका W आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कितना, सॉरी ये आपको MU मिल जाएगा, सॉरी
तो mu की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर कितनी, along the y axis that will be 111.38 किलोन्यूटन इंटू मीटर, 111.38 किलोन्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये mu आ गया। चलिए, बड़ी सिंपल सी चीज थी, mu आ गया। tan बीटा फिर से वही रहेगा। ठीक है, tan बीटा के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दी 720/1350। ठीक है, तो 0.533 ही रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर आ गई। अब दोबारा आप उस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को रखिए और टाउ वी और टाउ सी निकाल लीजिए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट टाउ वी की वैल्यू यहां लिख देता हूं। इक्वेशन आपको पता है, उन सभी इक्वेशन के सॉरी उस इक्वेशन के अंदर इन सभी वैल्यूज को रखिएगा तो आपको टाउ वी की जो वैल्यू मिलेगी वो यहां पर आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0.321। यस, 0.321 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये आपकी टाउ वी आ रही है। और टाउ सी जो आपका 100 AS/BD है, अब यहां पर 100 AS, चलिए 100 AS/BD। अब ये जो AS यानी एरिया ऑफ स्टील होगा, ये वो एरिया ऑफ स्टील है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में y एक्सिस के अलोंग निकाला था। ठीक है, तो वो एरिया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आप निकालिएगा, तो इसके लिए इसके हिसाब से आपको टाउ सी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी वैल्यू आएगी पेज नंबर 73 IS 456, और वो आपको मिलेगी 0.3 या आई थिंक 0.4 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी। लेट्स, मैं आपको ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.403 या जो भी है, तो 0.4 समथिंग आपकी वैल्यू आ रही है। अब देखिए ये टाउ वी, लेकिन इसके करीब आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा उस टेबल के अंदर जाकर पेज नंबर 73 के ऊपर। तो टाउ वी की वैल्यू यहाँ पर 0.321 समथिंग आ रही है और टाउ सी की वैल्यू यहाँ पर 0.40 समथिंग आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देखिए तो टाउ वी इज लेस देन टाउ सी है, एंड दैट इज ओके। यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये सेफ है। मतलब आपका जो फुटिंग है वो वन वे शेयर के लिए, वन वे शेयर के अंदर वाई एक्सिस और एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस, दोनों ही एक्सिस के अलोंग वन वे शेयर में सेफ है, वो वहां पर फेल नहीं होगी। ये इसका निष्कर्ष था, ये इसका मोरल था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट के जरिए पूछिएगा, अपने जो भी सवाल आपके हैं आप बेझिझक कमेंट के जरिए पूछिएगा। अगर आपको मुझे इंस्टेंटली संपर्क करना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और भी हमारे कई सारे सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स है, वहां पर आप हमें जुड़ सकते हो हमसे, ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए, तो आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, उसमें हम टू वे शेयर चेक कर लेंगे। ठीक है, और एक एक करके ये सारी चीजें हम एक एक वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो यहाँ तक था आज के इस वीडियो का कंटेंट। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले, उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।